नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर पहली बात तो ये है कि उनका एक विशाल सागर की तरह जो कृतित्व है उस पर शताब्दियों तक शोध लोग करते रहेंगे, लेकिन जो उनका व्यक्तित्व था उसके ऊपर जितना भी कहा जाए उतना कम है। यश भारती पुरस्कार दिया तो उस समय श्री विजय कुमार जी जो एक राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार थे, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री से जो अब भारत रत्न हो चुके हैं कि ये पुरस्कार जब तक मेरे पड़ोसी और इस पुरस्कार के सच्चे व्यक्ति अर्थात बाबू विवेकी राय जी को हाथ में नहीं मिलता है तो श्री विजय कुमार जी ने कहा कि ये मैं पुरस्कार स्वीकार नहीं करता। रणजीत भाई, अमिताभ भाई, वीरेंद्र भाई ये सब गवाह हैं। इसलिए गवाह हैं कि श्री विजय कुमार जी तो बाबू रणजीत सिंह के गांव के थे और संजीव यहाँ उपस्थित हैं, विश्वनाथ शर्मा जो 3 पीढ़ी एक साथ जेल में रही, तो वहीं पर उस परंपरा में क्रांति और क्रांति, अक्षर और लिपि और सरस्वती का अगर सबसे बड़ा अवधेश ही आपके पास में ही प्रधान लिखा है, लेकिन उत्तर भारत के हिंदी सेवकों और आचार्यों के आचार्य अगर कोई था पूज्यपाद तो वो बाबू विवेकी राय जी। भारतीय साहित्य के पहले आकाश डॉक्टर विवेकी राय जी को मैं एक धवल में मानता हूँ। साहित्य के अनेक कार्य दिखते हैं आकाश, विवेकी राय तारा नहीं ध्रुव तारा थे, ऐसा मुझे लगता है। जी सुना आपने। दिनांक 19 नवंबर को गाजीपुर के प्रसिद्ध साहित्यकार और यश भारती से सम्मानित स्वर्गीय प्रोफेसर डॉक्टर विवेकी राय की जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर आज जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर चुनाव के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर वक्ताओं में स्वामी सहजानंद डिग्री कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर मानधाता राय, पूर्व कुलपति डॉक्टर हरिकेश सिंह, वाराणसी से आए प्रसिद्ध शिक्षाविद प्रोफेसर अवधेश प्रधान, गीताविद गोपाल जी शास्त्री सहित कई प्रकांड विद्वानों ने मंच से डॉक्टर विवेकी राय की जीवनी और उनकी साहित्यिक कृतियों पर खुलकर चर्चा की। इस बीच बच्चों ने भी अपनी प्रतिभा कौशल से समारोह में 4 चांद लगाया। बता दे प्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय डॉक्टर विवेकी राय दिनांक 19 नवंबर 1924 को गाजीपुर और बलिया बॉर्डर के दूर सुदूर गांव सोनवानी में पैदा हुए थे और पीजी कॉलेज गाजीपुर में हिंदी के प्रोफेसर थे। वे हिंदी साहित्य के प्रखंड विद्वान थे, ललित निबंधकार, कहानीकार थे। उनकी कई रचनाएं जैसे बबूल, सोना माटी, मनबोध मास्टर की डायरी और फिर बैतलवा डाल पर ऐसी रचनाएं थीं जिनसे उन्हें खूब ख्याति मिली। आइए सुनते हैं उनके जन्म शताब्दी पर विद्वानों ने क्या कहा। यश भारती पुरस्कार दिया तो उस समय श्री विजय कुमार जी जो एक राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार थे, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री से जो अब भारत रत्न हो चुके हैं कि ये पुरस्कार जब तक मेरे पड़ोसी और इस पुरस्कार के सच्चे व्यक्ति अर्थात बाबू विवेकी राय जी को हाथ में नहीं मिलता है तो श्री विजय कुमार जी ने कहा कि ये मैं पुरस्कार स्वीकार नहीं करता। रणजीत भाई, अमिताभ भाई, वीरेंद्र भाई ये सब गवाह हैं। इसलिए गवाह हैं कि श्री विजय कुमार जी तो बाबू रणजीत सिंह के गांव के थे और संजीव यहाँ उपस्थित हैं। पहला हम लोगों ने कार्यक्रम किया, अमिताभ भाई हम लोगों ने सुबह होटल में ऊपर किया था और संजीव के घर पर किया था। स्वयं बाबू विवेकी राय जी ने कहा कि मित्र हो तो विजय कुमार जी जैसा और साहित्य की प्रतिष्ठा रखने वाला अगर कोई हो तो विजय कुमार जी जैसा। यह मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ कि संयोग से उत्तर भारत में जिसको विधि अध्ययन का सबसे बड़ा यश मिला, वैसे बाबू सिद्धेश्वर राकेश सिंह के नाम पर यह सभागार है और इस सभागार में अभी चले गए विष्णु मोहन शर्मा। तो मैं कल रात में जब कामाख्या दर्शन करके लौट रहा था
तो गाजीपुर को ही, और गाजीपुर में बाबू पंडित विश्वनाथ शर्मा जो 3 पीढ़ी एक साथ जेल में रही, तो वहीं पर उस परंपरा में क्रांति और क्रांति, अक्षर और लिपि और सरस्वती का अगर सबसे बड़ा अवधेश ही आपके पाद में ही प्रधान लिखा है, लेकिन उत्तर भारत के हिंदी सेवकों और आचार्यों के आचार्य अगर कोई था पूज्यपाद, तो वो बाबू विवेकी राय। आदरणीय अध्यक्ष मेरे बड़े भाई विवेक सिंह जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय योगी आनंद जी, आदरणीय प्रोफेसर अवधेश प्रसाद जी, आदरणीय डॉक्टर मंधाता राय जी, आदरणीय पारसनाथ राय जी, डॉक्टर विनीता राय जी, कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर व्यासमणि राय जी, सभागार में उपस्थित अनेक वरिष्ठ राजनेता, विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों के आदरणीय प्रतिनिधि, हाजीपुर जनपद के अनेक प्रमुख साहित्यकारों को मैं देखता हूँ, नाम लेने में समय जाएगा। पत्रकार बंधु, देवियों से विनोद मित्रों, कि मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि ग्रामीण भारत के प्रतिनिधि रचनाकार डॉक्टर विवेकी राय जी की जन्म जयंती का 87 वर्ष आपके बीच उनके उपस्थित होने का अवसर मिला है। मैं सत नमन करता हूँ। मैं मानता हूँ कि दुनिया में अदा कदा ऐसे व्यक्तित्व अवतरित होते हैं जिनके माध्यम से राष्ट्र में जीत दिखता है। उसी तरह विवेकी राय जी के अमर और विराट व्यक्तित्व के माध्यम से भारत ने भी अपनी भावनाओं को स्वर देने का काम किया था, खासतौर से ग्रामीण भारत में। मुझे लगता है कि विवेकी राय जी साहित्य की आत्मा थी, भाषा की ज्वाला थे विवेकी राय, समाज के पुरुषार्थ में विवेकी राय जी थे। विवेकी राय आजादी के पहले के भारत की, आजादी के भारत के बाद के भारत की कल्पना विवेकी राय के बिना मुझे लगती है मेरे जैसे आदमी को। इतिहास का मूल्यांकन भी मैं समझता हूँ हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। भारत के नैतिक मूल्यों में भी विवेकी राय है, भारत के आदर्श में भी विवेकी राय है, भारत की रोशनी में भी विवेकी राय है और भारत की दिग्दर्शनी में भी विवेकी राय है। भारत के संकल्प में, साहस में और आत्मविश्वास के केंद्र बिंदु में मैं विवेकी राय को मानता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूँ। उनका 87 वर्ष मुझे लगता है ये उत्सव नहीं बल्कि समाज के लिए एक नया उद्देश्य लेकर के आया। अपनी बात आगे रखने से पहले उन उद्देश्यों की चर्चा करना मैं आवश्यक समझता हूँ। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा उद्देश्य ये होगा, जैसे जैसे हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, हमें अपने टाइम टेस्टेड सभ्यतागत मूल्यों, सिविलाइजेशनल वैल्यूज के साथ अपने संबंधों को संरक्षित और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। दूसरा उद्देश्य मैं मानता हूँ ये हो सकता है कि सहस्त्राब्दियों से कला साहित्य की जो विरासत हमें प्राप्त हुई है उसे नई पीढ़ी को कैसे हम परिचित करा सकते हैं, कैसे उन्हें सौंप सकते। और तीसरा उद्देश्य हमारे देश के बुद्धिजीवियों को आगे आने वाली जिम्मेदारी के रूप में मैं उसे देखता हूँ। खुद को तैयार करें भविष्य की चुनौतियों के लिए समाधान कैसे करें। मैं मानता हूं कि किसी भी राष्ट्र और उसके नागरिकों को महान बनने के लिए सामूहिक दृष्टि, सामूहिक शक्ति एवं समान चित्त की आवश्यकता होती है। और इस दृष्टिकोण से हमारा चौथा उद्देश्य हो सकता है कि सामूहिक ताकत और समान चेतना से समान अवसरों वाले राष्ट्र भारत का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। अगर आप विचार करेंगे, मैं बार बार एक बात दोहराता हूँ कि हम भारत सोने की चिड़िया इसलिए नहीं था कि हमारे पास सोने की बड़ी खदानें थी, ऐसी बात नहीं थी। हम इसलिए सोने की चिड़िया बने क्योंकि हमारे पास एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस थे। ऐसे हमारे गुरुवर थे डॉक्टर विवेकी राय जी और अनेक नाम मैं ले सकता हूँ। और मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूँ कि एंगिस मेडिसिन बड़े प्रमुख और शास्त्री हैं दुनिया के, उनके साथ बड़ी टीम ने रिसर्च किया और जो
रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ है, इसे पूरी दुनिया देख करके आश्चर्यचकित है कि 11वीं शताब्दी में वर्ल्ड जीडीपी में दुनिया की इकोनॉमी भारत का हिस्सा 35%। इस कारण नहीं था कि हमारे पास सोने की खदान था, इस कारण था कि हमारे पास नालंदा, तक्षशिला, अनेक विक्रमशिला जैसे अनेक ऐसे संस्थान थे, ऐसे गुरु थे जिन्होंने आज जिस नॉलेज इकोनॉमी की बात चल रही है, भारत को उसमें पूरी तरह से मैं कहूँ कि भारत अग्रणी देशों में था। दुनिया के दूसरे विकसित देश जो आज माने जा रहे हैं, वहां से लोग शिक्षा लेने यहाँ आते हैं। 15वीं शताब्दी आते आते हमारा वर्ल्ड जीडीपी का हिस्सा करके 28%। फिर वो गुलामी का कालखंड शुरू हुआ, आक्रांताएं, विदेशी ताकतें आई, धन, वैभव, यश सब हमारा लूटा गया। और हमारे प्रधान स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष के कारण देश के बाद आजाद हुआ 1947 में। 1950 में जो अनुमान लगाया गया दुनिया की इकोनॉमी में या वर्ल्ड जीडीपी में हमारा हिस्सा 4%। फिर से काल चक्र घुमा है, दिशा बदली है। और अभी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो असेसमेंट आया, आज दुनिया की जीडीपी में हमारा हिस्सा 15%। अगर हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं फिर से उसको हमें फिर 33% और 28% ले जाना है। ये किसी सरकार का संकल्प नहीं है, ये भारत के 140 करोड़ लोगों का एक संकल्प बनेगा, तभी मैं समझता हूँ फिर से हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे समाज ने हमेशा शिक्षा और ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया है, और इसलिए अगर 5वें उद्देश्य की बात मैं करूँगा, ग्रामीण भारत में शिक्षकों और लेखकों को ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के मुताबिक अपने ज्ञान, कौशल और दक्षताओं को उन्नत करने का अवसर कैसे मिले, ये सुनिश्चित करना होगा ताकि हर बच्चे और बच्ची आधुनिक शिक्षा का प्रकाश हम दे सकें, तब हम विकसित भारत बन सकें। मैं समझता हूँ कि इन सभी 5 उद्देश्यों की प्राप्ति डॉक्टर विवेकी राय जी के जीवन कार्य को सही श्रद्धांजलि होगी। मुझे प्रसन्नता है कि डॉक्टर विवेकी राय जी के जन्म शताब्दी समारोह, उनके काव्य, निबंध, कथा, साहित्य एवं अन्य विधाओं परिचर्चा तथा कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया है। अभी अनेक विद्वान लोगों को डॉक्टर मानता है, सुना है, अनेक विद्वत लोग हैं जो आगे बोलेंगे। मेरी मजबूरी है, मुझे जम्मू वापस लौटना है। भारतीय साहित्य के पहले आकाश में डॉक्टर विवेकी राय जी को मैं एक धवल में मानता हूँ। साहित्य के अनेक तारे दिखते हैं आकाश, विवेकी राय तारा नहीं, ध्रुव तारा थे, ऐसा मुझे लगता है। हिंदी एवं भोजपुरी में विभिन्न विधाओं अपनी रचनाओं के द्वारा उन्होंने राष्ट्र की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक एकता की मजबूती के लिए अप्रतिम प्रयास किया जीवन में। उनकी नजर विकास के अंतिम कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति पर बराबर रखती थी, और इसलिए लेखनी के किरदार के नाते वंचित वर्ग की आकांक्षाओं को देश के सामने रखने का काम सदैव वो विकास के साथ सभी वर्गों को जोड़ने की पहल भी जीवन भर करते रहे। समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए यह एकता और मजबूत बने, इसका हम सभी को सामूहिक संकल्प लेने की आवश्यकता है। हम सब जानते हैं 1945 से डॉक्टर विवेकी राय जी ने लेखन प्रारंभ किया था। कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी, समीक्षा, संपादन जैसे विविध विधाओं के द्वारा राष्ट्र की साहित्यिक संपदा उन्होंने अग्रणीय योगदान दिया है। अगर उनकी सृजन संपदा को देखा जाए, अपने जीवन काल में उन्होंने 70 से ज्यादा मौलिक और लगभग 1 दर्जन संपादित एवं अनुवादित कृतियों की रचना उन्होंने की। सोना माटी का जिक्र मेरे पहले भी हुआ। सोना माटी उपन्यास के लिए उन्हें प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका सृजन और विभिन्न विधाओं द्वारा समाज में नई चेतना का प्रसार उनकी अलौकिक और असाधारण प्रतिभा का प्रमाण है। उनकी लेखनी में विचारों के प्रति आस्था और उद्देश्य के प्रति दृढ़ता सदैव नजर आती है। आम रास्ता नहीं है जैसे निबंध के माध्यम से अगर उन्होंने समाज
और व्यवस्था की चेतना पर प्रहार किया तो भोजपुरी निबंध खटिया के माध्यम से उन्होंने संसार की सच्चाई को समाज के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार। मैं मानता हूँ कि साहित्यकार देश के निर्माण और विकास के लिए अपने स्वतंत्र विचारों के द्वारा अनेक क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र समावेशी विकास तथा बुनियादी सुविधाओं के मामले में क्षेत्रों के बीच जो गैप मौजूद है उसे कैसे समाप्त किया जाए, इसका भी उन्होंने सदैव ख्याल रखा। डॉक्टर विवेकी राय जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में आत्मविश्वास का भाव जागृत किया ताकि बुनियादी सुविधाओं की दृष्टि से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच का जो फासला है वो कम हो। भारत समावेशी विकास में अपनी रचनात्मक भूमिका का निर्वहन कर सकता है। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, वैसे मैं साहित्यकार नहीं हूँ, कि संसार में सब कुछ हो सकता है लेकिन रचना काल वो अमर होती है। रचनाकार के शरीर छोड़ने के बाद उसकी लेखनी में मौजूद सत्य सुरक्षित रहता है, जीवंत रहता है और समय समय पर आप उसकी प्रतिध्वनि बराबर सुन सकते। मेरा निजी विश्वास है कि बुद्धत्व के सबसे करीब अगर कोई पूछता है तो वह साहित्यकार एवं कलाकार ही। उस दृष्टिकोण से डॉक्टर विवेकी राय की रचनाएं ये महज साधारण शब्द नहीं है, उनकी रचनाओं में अस्तित्व का सच भी मौजूद है। परमात्मा ने शायद उन्हें कोई रहस्यमय शक्ति दी होगी, क्योंकि उन्होंने जो देखा वो सिर्फ इंसान के भीतर की आंखें देख सकती है, ऊपर की आंख नहीं देख सकती। उनकी लघु कथा के संग्रह में डॉक्टर अनिल कुमार ने लिखा कि डॉक्टर विवेकी राय जी के भीतर लिखने की अपूर्व साध थी जिसने उनकी साधना को और दीप्ति दी। इसलिए मेरा मानना है डॉक्टर विवेकी राय जी की रचनाओं में ग्रामीण भारत और आम जनजीवन का जितना स्वच्छ प्रतिबिंब दिखता है या बन सकता है उतना हमें नजर दिया है। और जिस सरलता सादगी भाव से उन्होंने पवित्र जीवन का प्रतिबिंब अपनी रचनाओं में सृजित किया वो मैं मानता हूँ कि आने वाली पीढ़ियों के पथ को सदैव प्रदीप्त करेगा। महान रचनाकारों की एक और विशेषता होती है, वह पाठकों को स्वयं के चिंतन और रचना के संबंध में राय बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने कालजयी उपन्यास सोना माटी की प्रस्तावना में उन्होंने लिखा कि गाजीपुर और बलिया के बीच स्थित विशिष्ट अंचल करेल की भूमि गांव के समकालीन जीवन संघर्ष की चर्चा करते हुए डॉक्टर विवेकी राय जी लिखते हैं कि यह संघर्ष किस सीमा तक एक अंचल का है और कहाँ तक व्यापक राष्ट्रीय जीवन के यथार्थ से जुड़ा हुआ है, इसका निर्णय तो पाठक ही कर सकते। बहुत कम शब्दों में बड़ी बात है। मुझे स्मरण है सोना माटी के अलावा भोजपुरी का उनका 105 पन्ने का उपन्यास मंगलहारी बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था और कृति को गागर में सागर मानता। उन्होंने उसकी प्रस्तावना में लिखा था कि मंगलहारी का मुख्य स्वर देशभक्ति, राष्ट्रीयता और गौरव की भावना से जुड़ा हुआ है। साथ ही बड़ी संवेदनशीलता से उन्होंने चिंता भी व्यक्त की थी देशभक्ति की भावना का ह्रास हो रहा है। और उन्हीं के शब्दों में आज का विकट गिरावट वाला समय आज का विकट गिरावट वाला समय में इस देशभक्ति और राष्ट्रीयता का भाव बहुत पथरा गई। अत्यंत साहस के साथ इस रचना में उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त की जो लेखकों एवं पाठकों दोनों के लिए अनुकरणीय उदाहरण बन सकते हैं। और इसमें शौर्य, राष्ट्र प्रेम, साहस, धैर्य और मानवीय संवेदना का मिला जुला स्वरूप एक सशक्त टीम की तरफ हमें देश को आगे ले जाने के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। डॉक्टर विवेकी राय जी की रचनाओं के माध्यम से उनके व्यक्तित्व के बारे में भी संक्षेप में चर्चा करना अपनी समझ के हिसाब से मैं मुनाफी समझता हूँ। सोना माटी उपन्यास में गोरा के माध्यम से करेल पुराण की 2 लाइनें लिखी। सुखल करैला चली न जाए, सुखल करैला चली न जाए, दूध करैला तय खाए। सवाल उठाते हैं वो ऐसी स्थिति में कौन सा रास्ता चुना? एक तरफ कठोर भूमि है जो पैरों में चुभती है,
तो दूसरी तरफ गीली करेंसी मिट्टी है, इसमें पैर फंस जाते हैं और इस पाने में कोई गिर जाते हैं। ये दोहराए कि मन स्थिति है जिससे समाज का आम नागरिक रोज इसका सामना करता है। ये कोई साधारण चुनाव नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की स्थिति को समझते हुए उन्होंने बौद्धिक समझ की सीमाएं हमारे सामने रखी। मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टर विवेकी राय जी सही मायने में भारत को भारत के करीब लाने में सबसे ज्यादा सफल साहित्यकार हैं और बिल्कुल समझ सकते हैं। और इसलिए उनके विशाल व्यक्तित्व को अगर मैं 3 संज्ञाओं में समेटने का प्रयास करूं, कोई गलती होगी तो उन्हें विश्वास लोग क्षमा करिएगा। मैं 3 संज्ञाओं से समेटने की कोशिश करूंगा। पवित्र जीवन, साधारण जीवन शैली और परम ज्ञान, ये 3 शब्द में समझता हूँ। डॉक्टर विवेकी राय जी के महान व्यक्तित्व का कुल जोड़ मुझे समझ में आता है। मेरा निजी तौर पर उनसे संपर्क था। आम आदमी के जीवन का संघर्ष और उसका उत्थान, यही डॉक्टर विवेकी राय जी की साहित्यिक यात्रा थी और यही उनकी मंजिल। सोना माटी के पात्र राहुल के जरिए उन्होंने बड़ी एक दार्शनिक बात कही कि कई बार भीतर लौटना पलायन नहीं बल्कि आत्मान्वेषण होता है। मैं कह सकता हूँ उनके शब्दों में ग्रामीण भारत की नहीं बल्कि आम इंसान के आंतरिक सुख दुख का विशुद्ध तत्व भी मिलता है। मैं इस अवसर पर मंच पर उपस्थित कार्यक्रम में मौजूद सभी विद्वजनों से कहना चाहता हूँ, डॉक्टर विवेकी राय जी की इस गौरवपूर्ण विरासत को कैसे हम युवा पीढ़ी को पहुँचा सकें, ये हम सबका कर्तव्य है। हमें युवाओं को डॉक्टर विवेकी राय जी के साहित्य के खजाने से अवगत कराने की जरूरत और जिन पारंपरिक नैतिक मूल्यों और मानवतावाद के बुनियादी सिद्धांतों को उन्होंने आगे बढ़ाया था जीवन भर, उसे प्राप्त करने में कैसे मददगार हो सकती है। मैं एक बार पुनः उनकी पुण्य स्मृति को सत्सर नमन करता हूँ और आप सबके हृदय से कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। कई मित्र बाहर ही रह गए, जगह की कमी थी, आयोजकों को अंदाज नहीं था कि पिछली बार पूछा आयोजकों से तो गए, पिछली बार 10 सीट खाली रह गई। मैं क्षमा चाहता हूँ जो अंदर नहीं आ सके और आयोजकों से निवेदन करूँगा पिछली बार किसी बड़े सभागार में कार्यक्रम करेंगे, सुविधा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।